जी मित्रों, 20 22 बंदे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभी बंदे जो 20 22 हैं अपने साथ पक्के हैं, जो पक्के भी मेरी वीडियो देखते हैं। और मैं जो पिछली वीडियो पाई थी उसका बिल्कुल आप चाहे सर्च करके देख लेना, उसके बिल्कुल सारे वही साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और ये साइकोलॉजी में भी माना जा चुका है कि वीडियो गेम्स और एआई के कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। तो दोस्तों, मैं कोई ऐसे गप नहीं रोड़ता, बिल्कुल सही सीधी बात करता हूँ। और ऐसे ही है दोस्तों, पता चक्कर क्या है, टेक्नोलॉजी साइंस ने हमेशा एवोल्यूशन की है। और जिन जौन से भी कंट्रीज़ ने साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत प्राप्त की है, उन्होंने दुनिया को डोमिनेट किया है। आप चाहे अमेरिका का एग्जांपल देख लो, अमेरिका सबसे ऊपर इसलिए ही है क्योंकि उन्होंने शुरू से ही टेक्नोलॉजी में बना दिया है। अमेरिका ने 1500 से 1700 जो यूरोप था, और अंग्रेज़ों ने सबसे पहले शिप बिल्डिंग की, नेविगेशन की टेक्नोलॉजी तैयार की और हथियार तैयार किए, जिसकी हेल्प से उन्होंने पूरी दुनिया पे रूल किया। जबकि दूसरी साइड जो एशिया और ईस्ट में जो राजे थे, वो पुराने हिसाब से ही उलझे रहे। साइंस और एवोल्यूशन की ही वजह से उन्होंने मोस्टली दुनिया को रूल किया। एआई दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके पास हर एक हिसाब से हर एक चीज़ का आंसर है, क्योंकि उसमें लोग फीड करते हैं और जो लोग फीड करते हैं उससे ही वो आंसर डेवलप करता है। एआई तकरीबन सारा कुछ मशीन लर्निंग, कोडिंग और सारी चीज़ों का जवाब, चाहे लीगल हो चाहे सर्जिकल, इन सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है। और इस इस दशक में जो वर्ल्ड है वो एआई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, और बैटरी से चलने वाली कारों और सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, न्वीडिया हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया, और ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो उनका स्टॉक है जो काफ़ी ऊपर बढ़ गया है, क्योंकि लोगों ने दिलचस्पी एआई में दिखानी स्टार्ट कर दी है। और इससे पता लगता है कि यह दशक सारा एआई और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें कि सस्टेनेबल एनर्जी जैसे कि बैटरी से चलने वाली कारें और सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। इसका मेन कारण यह भी है क्योंकि धरती पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म और पैसे की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पैसा पैसा बनाना ही मेन मोटिव समझा, जिससे कि प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी कम हो गई। पर अगर आप इस प्लेनेट को बचाना चाहते हैं तो इससे सस्टेनेबल एनर्जी से चलने में कम से कम पोल्यूशन करने CO2 का एमिशन कम से कम होगा, तभी हम क्लाइमेट चेंज और ऐसी बड़ी आपदाओं से बच सकते हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा पूंजीपति जो कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने ये स्टेप उठाए हैं, और उनका यह कहना है। इससे यह पता लगता है कि यह दशक किस तरफ जा रहा है। दोस्तों, गेम्स, एआई और सिमुलेशन से कई जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं वो बैड भी हैं, वो ख़राब भी हैं, क्योंकि इसे जो कम उम्र से ही गेम्स खेल रहा है और एआई सिमुलेशन का यूज़ कर रहा है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क कम होगा। यह साइकोलॉजिकल का भी मानना है, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सारा कुछ आपको बना बनाया ही मिल सकता है। आप एआई का यूज़ करोगे तो सारा कोड वगैरह उसमें आ जाएंगे और आपको कुछ करने की उसमें ज़रूरत नहीं ज़्यादा। इससे ह्यूमन की इंटेलेक्चुअलिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है। आप पहले देखिए, पहले टाइम में जब ह्यूमन जंगलों में रहते थे, तकरीबन 6000 साल पहले, जब खेती का भी आविष्कार इंसान ने नहीं किया था, उस समय जो इंसान थे वो काफ़ी, उनको होमो सैपियंस कहा जाता था। वो काफ़ी ताकतवर होते थे, उनके पास उनके जो जबड़े होते थे वो काफ़ी ताकतवर होते थे, हाइट काफ़ी होती थी। पर जब उन्होंने खेती करने का आविष्कार कर दिया तो वो एक जगह रहने लगे, बीज इकट्ठे करने लगे, और जिसके कारण ह्यूमन एक जगह सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ। अब लोग वहाँ एक जगह रहने लगे और उनका साइज़ भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ गया, कम हो गया, और उनके जबड़े पहले वो यूज़ टू होते थे कि जानवर मिल गया सख्ती से चबाना, या फिर अब सॉफ्ट चीज़ों से वो खाने लग गए, सर्वाइव करने लग गए, तो उनके
उनके अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ गया। सो अगर बाय टाइम अभी नहीं, अगर इसको हम 50-100 साल तक देखें तो ह्यूमन में काफ़ी इंटेलेक्चुअली फ़र्क पड़ सकता है। सो मेरा यह मेन मानना था पिछली वीडियो में, जो मैंने वीडियो पाई थी। दोस्तों, मैं ऐसे किसी को नहीं भी कहता कोई माड़ी बात, पर एक हिसाब से व्यू बढ़ा लेने के लिए गारमेंट स्टंट से करने पड़ते हैं। इसलिए जो वो वायरल टॉपिक होता है बस उसके कोई हेडलाइन बढ़ाकर अगर क्लिक ज़्यादा मिल जाए तो क्या माड़ी बात है। दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फिर और मैं सारी इस चीज़ के ऊपर सीरीज़ बनाऊंगा।